जो है घटना सार करेंगे। ये आपका करंट वार्षिकी जो 2023 वाली है, करंट ईयरली की जो है उसको देखेंगे। हमने कल जो है वो आर्थिकी देखा था। आर्थिकी में हम लोग कुछ पॉइंट्स को करना छोड़ दिया था क्योंकि काफ़ी लंबा वीडियो हो जाता है इसकी वजह से। तो आज हम लोग आर्थिकी का ही पॉइंट देखेंगे जो आपका छूटा हुआ है, ठीक है। तो जो भी आर्थिकी घटनाओं से रिलेटेड चीज़ें बच गई हैं तो उसको हम लोग आज देख लेंगे। तो इस तरह से हमारा जो आर्थिकी जो है उसका कुछ सेक्शन पूरा हो जाएगा। आपका आर्थिकी जो आर्थिक सर्वेक्षण जो है वो बचा रह जाएगा, तो उसको हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हम लोग जो भी चीज़ें हैं इसके अंतर्गत हम लोग इसको देख लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हम लोगों का जो है वो आज शुरू करना है नई घोषणाएं जो योजना किया गया है, जो बजट में हमारे 23-24 में जो नई योजनाओं की बातें की गई उसको देख लेते हैं। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, चाहे वो आर्द्रभूमि से रिलेटेड हो या फिर पीएम विकास योजना हो, मिस्ट्री योजना हो, या फिर बच्चों के लिए जो राष्ट्रीय और किशोरों के लिए जो राष्ट्रीय डिजिटल पुस्तकालय है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप इसको एग्ज़ाम से पहले ज़रूर देख के जाइए, ठीक है। चलिए इसको शुरू करते हैं। थोड़ा मैं जूम कर लेती हूँ जिससे आपको क्लियर दिख पाए। चलिए, आपका पहला क्या बोल रहा है कि यहाँ पे हम लोग डिस्कस कर रहे हैं नई योजना का। ये कब की योजना है? तो 23-24 में जो बजट का है उसकी योजना है। इसमें क्या बोल रहा है कि मिस्ट्री योजना एक लाई गई है केंद्र सरकार के द्वारा, जिसमें क्या किया जा रहा है। तो मिस्ट्री योजना के द्वारा समुद्री आवास और परियोजना के लिए मैंग्रोव यानी योजनाओं के तहत भारत के समुद्र तटीय और साल्ट पैन भूमि का मैंग्रोव की सुविधा प्रदान की जाएगी। और ये क्या जो कार्यक्रम चलाया जाएगा मनरेगा, कैंपा फंड और अन्य स्रोतों के बीच तालमेल के माध्यम से ये किया जाएगा। तो याद रखिएगा मिस्ट्री योजना किसके लिए है? तो ये समुद्री आवास परियोजना के लिए जो हमारा मैंग्रोव है उसके लिए, ठीक है। आइए देखते हैं हम लोग क्या है अगला। जो पीएम विश्वकर्मा कौशल सम्मान की जो बात की जा रही है, तो आप यहाँ पे क्या देखेंगे कि पीएम इसको विकास का भी बोला जा रहा है। तो पीएम विश्वकर्मा कौशल सम्मान को पीएम विकास भी बोला जा सकता है। और यहाँ पे क्या है कि पहली बार जो है विश्वकर्मा के लिए बजट में सहायता पैकेज की घोषणा की गई है। और ये है क्या? तो आपका इसमें क्या है कि उत्पादों की गुणवत्ता पैमाना और पहुंच में सुधार लाना इस योजना का क्या है, मतलब मेन थीम है। काम करेगा, एमएसएमई वैल्यू चेन के साथ एकीकृत होने में सक्षम बनाएगी, ठीक है। और ये एमएसएमई वैल्यू चेन जो है उसको क्या करेगा कि एक जगह लेकर के आएगा, ठीक है। उसी तरह से आपका इसी मतलब आपका जो पीएम विकास योजना की जो बात की जा रही है, जिसको पीएम विश्वकर्मा कौशल सम्मान भी बोला जा रहा है, तो इसके अंतर्गत क्या किया जाएगा कि आपका न केवल वित्तीय समर्थन शामिल होगा बल्कि उन्नत मतलब उनको स्किल भी दिया जाएगा। फाइनेंस तो दिया ही जाएगा, मतलब केवल वित्तीय समर्थन तो नहीं दिया जाएगा, उसके अलावा उनको स्किल भी दिया जाएगा जिससे प्रशिक्षण किया जाता है। और उसके अलावा क्या है कि आधुनिक डिजिटल तकनीकों की जानकारी दी जाएगी। उसके अलावा दक्ष हरित प्रौद्योगिकी दी जाएगी। उसी तरह ब्रांड जो प्रमोशन किया जाता है, उसी तरह आपका स्थानीय और वैश्विक बाज़ारों के साथ संयोजन किया जाएगा। और डिजिटल भुगतानों और सामाजिक सुरक्षा के प्रति सुलभता भी शामिल होगा। यानी जितने भी एक विश्वकर्मा कौशल सम्मान में दिए जा सकते हैं उसको सारा कुछ एडअप किया गया है, ठीक है। अगला देखिए इसमें क्या बोल रहा है कि आपका जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्गों, महिला और कमज़ोर वर्गों को बहुत अधिक फ़ायदा पहुंचाएगा। ये मतलब जो हमारे जो पिछड़े हुए जितनी भी जो जनजाति है, फिर जातियां हो गई, या जो विमेंस या कमज़ोर वर्ग के लोग जो हो गए, तो या फिर पिछड़े वर्गों को ये क्या करेगा, फ़ायदा पहुंचाएगा, ठीक है। चलिए, तो इसके अंतर्गत ये लोग को शामिल कर लिया गया है। उसी तरह से आपका क्या बात कर रहा है कि एक कृषि हेतु डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर लाया गया है। इसमें क्या है कि बजट में कृषि के लिए डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण किया जाएगा। और ये क्या है कि आपका जो है इसमें फसल नियोजन एवं स्वास्थ्य के लिए संगत सूचनाओं होंगे। फार्म इनपुट के लिए के प्रति बेहतर सुलभता होगी। ऋण एवं बीमा होगा। फसल आंकलन किया जाएगा। ये किसके लिए है? ये आपका कृषि के लिए है, ठीक है।
और ये क्या है कि आपका इसमें जो फसल आकलन के लिए सहायता तो करेगा, मार्केट इंटेलिजेंस पे भी काम करेगा, एग्रीटेक इंडस्ट्री होगा, स्टार्टअप्स के विकास के समर्थन के माध्यम से समावेशी विकास केंद्रित समाधान संभव हो पाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखिए क्या है, कृषि वर्धक निधि जो है, इसमें क्या होगा कि कृषि वर्धक निधि जो है वो एग्रीकल्चर एक्सेलेरेटर फंड है। ठीक है, इसमें क्या होगा कि आपका युवा उद्यमी जितने भी है ग्रामीण क्षेत्रों में एग्री स्टार्टअप खोल सकते हैं, यानी जो यंगस्टर है, यंग जो आपका इंडस्ट्री जो लगाना चाहते हैं, बिजनेसमैन जो है, वो क्या कर सकते हैं कि इनको स्टार्टअप खोलने के लिए आप इस कृषि वर्धक निधि से आप कर सकते हैं। इसके लिए उन्हें प्रोत्साहित करने हेतु कृषि वर्धक निधि स्थापित करने का बजट में प्रस्ताव किया गया है। ठीक है, और ये क्या करेगा कि जितने भी किसानों की जितनी भी मतलब जो भी चुनौती होते हैं का नवोन्मेषी समाधान उपलब्ध कराया जाएगा, यानी उनको समाधान प्रोवाइड किया जाएगा। जितने भी कृषि में से रिलेटेड परेशानियां होते हैं, चाहे वो खाद से रिलेटेड हो या जल से रिलेटेड हो या फिर बहुत सारी जो सिंचाई की भी व्यवस्था होती है, तो इस तरह से भी उनको हेल्प किया जाएगा। और ये क्या है कि यह कृषि पद्धतियों को बदलने उत्पादकता एवं लाभप्रदता को बढ़ाने के लिए आधुनिक प्रौद्योगिकी भी लेकर आएगी। ठीक है, यानी नया जो टेक्नोलॉजी है उसको भी लेकर के आएगा। चलिए यहाँ पे एक बात किया जा रहा है, आत्मनिर्भर बागवानी स्वच्छ पौधे कार्यक्रम। तो आत्मनिर्भर बागवानी स्वच्छ पौध कार्यक्रम के कितने फंड एलोकेट किए गए हैं, तो 2200 करोड़ जो है वो फंड एलोकेट किए गए हैं। ठीक है, उच्च मूल्य बागवानी फसलों के लिए रोग मुक्त गुणवत्तापूर्ण पौध सामग्री की उपलब्धता बढ़ाने के लिए आत्मनिर्भर स्वच्छ पौधे कार्यक्रम को शुरू किया गया है। ठीक है, और अगला क्या है कि मिलेट के लिए आपका जो है, जैसे जान ही रहे कि श्री अन्न योजना लाई गई है, तो ये क्या है, बाजरा जितने भी मोटे अनाज है उसको श्री अन्न के रूप में जाना जाएगा। तो भारत जो है वो क्या है कि बड़े उत्पादक है और दूसरा निर्यातक के रूप में भारत को जाना जाता है। अगर आपसे पूछे कि जो आपका मोटे अनाजों के मामले में भारत का कितने नंबर का निर्यातक है, तो आपको सेकंड बताना पड़ेगा। ठीक है, उसी तरह से भारत में कई प्रकार के श्री अन्न उगाए गए हैं, जैसे ज्वार हो गया, रागी हो गया, बाजरा, कुट्टू, उसी तरह से आपका रामदाना हो गया, कंगनी, कुटकी, कोदो, चीना और सामा है। ठीक है, अगला ये क्या बोल रहा है, अगला है आपका कि एक आपको वैश्विक केंद्र बनाने का बात किया जा रहा है, किसके संदर्भ में, तो श्री अन्न की संदर्भ में बात किया जा रहा है। और भारत ने ऐसा इनिशिएटिव लिया है और भारतीय बाजरा अनुसंधान संस्थान हैदराबाद को उत्कृष्टता केंद्र के रूप में बढ़ावा दिया जाएगा, जिससे कि यह संस्थान जो है श्रेष्ठ पद्धति अनुसंधान और क्या करेगा कि प्रौद्योगिकी को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर साझा करेगा, यानी जितने भी टेक्नोलॉजी वगैरह रिसर्च वगैरह है जो ये क्या करेगा कि इंटरनेशनल लेवल तक का इसमें बनाया जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देख लीजिए आप क्या बोल रहे हैं कि एक योजना शुरुआत किया गया है, सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन लाया गया। ठीक है, तो ये एनीमिया को ख़त्म करने की बात कब तक की जा रही है, सिकल सेल एनीमिया को ख़त्म करने के बाद जो है वो 2047 तक की बात की जा रही है। और इस पर क्या है कि प्रभावित जनजातीय क्षेत्रों में जागरूकता सृजन किया जाएगा, जिनकी आयु जो है 1 से 40 वर्ष की है। ठीक है, और इस वर्ग में कितने लोग होंगे, तो इसमें 7 करोड़ लोगों को यूनिवर्सल स्क्रीनिंग और केंद्रीय मंत्रालय, ठीक है, तथा राज्य सरकार के सहयोग परक प्रयासों के माध्यम से काउंसलिंग का कार्य किया जाएगा। यानी कहने का मतलब कि यूनिवर्सल स्क्रीनिंग तो किया जाएगा, केंद्र सरकार भी होगा, केंद्रीय मंत्रालय भी हो गया, राज्य की सरकारें भी हो गया, टोटल कवर अप कितना किया जाएगा, तो 7 करोड़ लोगों को इसके थ्रू सिकल सेल एनीमिया के उन्मूलन में कवर किया जाएगा। ठीक है, ऐसा लक्ष्य है भारत सरकार का और स्टेट गवर्नमेंट में इसमें अपना योगदान देगी, जिससे कि सिकल सेल एनीमिया जो है वो 2047 तक ख़त्म किया जा सके। अगला देखिए इसमें पॉइंट क्या बोल रहा है कि एक आपका जो है बच्चों और किशोरों के लिए राष्ट्रीय डिजिटल पुस्तकालय की बात की जा रही है। बच्चों और किशोरों के लिए अलग अलग इलाकों, भाषाओं, विषयों और स्तरों में गुणवत्तापूर्ण जो है वो पुस्तकें उपलब्ध कराने, विभिन्न गुणवत्ता पुस्तकें विभिन्न उपकरणों के माध्यम से उपलब्ध कराने के लिए बात की जा रही है। यानी कहने का मतलब कि डिजिटली आपका क्या है, एक लाइब्रेरी टाइप का होगा और हर तरह की वहाँ किताबें होगी, जिससे स्टूडेंट जो है और जितने भी किसी यंगस्टर हैं वो जा कर के अपने नॉलेज को बढ़ा सकते हैं और जिस चीज़ सब्जेक्ट में भी उनको इंटरेस्ट है उसको वहाँ पे देख सकते हैं।
ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या है कि राज्यों को उनके लिए पंचायत वार्ड स्तरों पर प्रत्यक्ष पुस्तकालय स्थापित करने और राष्ट्रीय डिजिटल पुस्तकालय संसाधन तक पहुंच बनाने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध किया जाएगा। यानी इसके अनुसार क्या है कि पंचायत होगा, वार्ड स्तरों पर इस तरह के काम किए जाएंगे, यानी आपका पुस्तकालय बनाया जाएगा। ठीक है, और जिस भी तरह इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत होती है तो वो उपलब्ध किया जाएगा। ठीक है, अच्छी बात है कि लोकल बॉडीज़ के पास भी इस तरह के पावर आ जाए ताकि वो बना पाए। आकांक्षी के जिले और ब्लॉक कार्यक्रम क्या है कि आकांक्षी जिले कार्यक्रम की सफलता को आगे बढ़ाते हुए सरकार ने हाल ही में स्वस्थ पोषण और शिक्षा, कृषि, जल संसाधन, वित्तीय समावेशन, कौशल विकास और आधारभूत संरचना हेतु विभिन्न डोमेनों में अनिवार्य सरकारी सेवाओं की पूर्ण उपलब्धता के लिए 500 ब्लॉकों को कवर करते हुए आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम शुरू किया है। ठीक है, यानी टोटल कितने ब्लॉकों को कवर किया गया है, तो आपका 500 ब्लॉकों को कवर किया गया। और इसमें क्या है कि आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम शुरू किया गया है। ठीक है, इसमें जितने भी प्रॉब्लम होंगे, जैसे आपके हेल्थ से रिलेटेड, पोषण से रिलेटेड, एग्रीकल्चर हो गया, जल संसाधन हो गए, वित्तीय समावेशन होगा, इस तरह से। ठीक है, आइए अगला देख लीजिए कि आपका क्या बोल रहा है कि प्रधानमंत्री PVTG विकास मिशन जो शुरुआत किया गया है, तो ये किसके लिए है? विशेष रूप से संवेदनशील जो जनजाति समूह है उनके लिए, उनकी सामाजिक आर्थिक स्थितियों में सुधार लाने के लिए प्रधानमंत्री PVTG विकास मिशन शुरू किया जाएगा। ठीक है, और इसमें क्या किया जाएगा, देखिए इसमें बोल रहा है कि इसमें आपका बोल रहा है कि PVTG परिवारों और प्रवासियों को सुरक्षित आवास, स्वच्छ पेयजल एवं स्वच्छता एवं शिक्षा दिया जाएगा। उसी तरह आपको स्वास्थ्य एवं पोषण के लिए सड़क इंफ्रास्ट्रक्चर जो है और कनेक्टिविटी, कम्युनिकेशन वगैरह, और आपका क्या है, संधारणीय आजीविका के अवसरों जैसे बुनियादी सुविधा पूरी तरह से उपलब्ध कराई जाएगी। ठीक है, तो ये आपकी जितने भी सड़क, दूरसंचार हो गई, फिर से स्वास्थ्य से रिलेटेड, पोषण से रिलेटेड जितने भी जो सुविधाएं हैं वो प्रोवाइड की जाएगी। ठीक है, उसी तरह से अगला क्या बोल रहा है कि फंड कितना एलोकेट किया गया है, तो अनुसूचित जनजाति के लिए विकास कार्यक्रम के तहत अगले 3 वर्षों में मिशन को लागू करने के लिए 15,000 करोड़ राशि की उपलब्ध कराई जाएगी। ठीक है, तो ये आपका 3 वर्षों में खर्च किया जाएगा। आइए अगला देख लेते हैं कि आपने देखा होगा कि एक UIDF स्थापना की गई है। तो क्या है कि अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड बनाया जाएगा, तो RIDF। ठीक है, और ये क्या है कि आपका जो है वो क्या है कि आपका प्राथमिकता दिया जाएगा शहरी अवसंरचना विकास निधि को। ठीक है, इसमें उधारी न्यूनता के उपयोगों के माध्यम से शहरी अवसंरचना विकास निधि UIDF की स्थापना की जाएगी। ठीक है, तो इसके तरह आपका ये स्थापना किया जाएगा जिसमें कि जितने भी सुविधाएं वो प्रोवाइड हो सके। उसी तरह से देखिए एक बनाया गया है इसी के क्रम में, क्या इसको कौन निधि का प्रबंधन करेगा, तो राष्ट्रीय आवास बैंक जो है वो UIDF को मैनेज करेगा। ठीक है, और इसका क्या है कि जो हमारे Tier 2 और Tier 3 जो शहर है उसको क्या करेगा, सृजन हेतु अवसंरचना सृजन की शहरी अवसंरचना के सृजन हेतु सार्वजनिक एजेंसियों द्वारा किया जाएगा। सरकार इस योजना के लिए क्या करेगा कि किया जाएगा, सरकार के द्वारा ये योजना के लिए क्या किया जाएगा कि 10,000 करोड़ रुपए प्रति वर्ष की राशि उपलब्ध कराने की घोषणा की गई है। किनके द्वारा, तो हमारे सरकार के द्वारा। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। अगला देखिए क्या बोल रहा है कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता जो है वो इसमें बोला जा रहा है कि आप के लिए उत्कृष्टता केंद्र बनाया जाएगा। तो इसमें क्या किया जाएगा कि आपका जो भारत में बनाए गए और कृत्रिम बुद्धिमत्ता से भारत के लिए कार्य कराए के विजन को साकार करने के लिए देश के शीर्ष शैक्षिक संस्थानों में कृत्रिम बुद्धिमत्ता के लिए 3 उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किए जाएंगे। ठीक है, तो आपका 3 जो है वो कितने उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किए जाएंगे, तो 3। ठीक है, अगला देखिए इसमें क्या किया जाएगा, तो इसमें क्या किया जाएगा कि आपका जो कृत्रिम बुद्धिमत्ता के कारगर की इकोसिस्टम को प्रेरित करने और इस क्षेत्र में गुणवत्तापूर्ण मानव संसाधनों को प्रशिक्षित किया जाएगा। ठीक है, और इसमें आपका जो है ट्रेन किया जाएगा, जितने भी स्किल वगैरह दिए जाएंगे, जितने भी AI से रिलेटेड। और देखिए इस तरह का तो आपका शहरी अवसंरचना के बारे में हमने देख लिया कि आपका जो कृत्रिम उत्कृष्टता के लिए किस तरह से काम किया जाएगा। उसी तरह से एक PM प्रणाम योजना
पीएम प्रमाण योजना लाया गया है, ठीक है, प्रमाण है ये। तो इसमें क्या किया जाए कि पृथ्वी के पुनरुद्धार, इसके प्रति जागरूकता, पोषण और सुधार हेतु प्रधानमंत्री कार्यक्रम स्टार्ट किया जाएगा। राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को रासायनिक उर्वरकों के संतुलित प्रयोग तथा इनकी स्थान पर वैकल्पिक उर्वरकों के प्रयोग को बढ़ावा देते हुए प्रोत्साहित करने हेतु शुरू किया जाएगा, ठीक है। उसी तरह से इसमें क्या किया जाएगा कि आपको रासायनिक उर्वरकों पर सब्सिडी के बोझ कम करना, और 22 से 23 के बीच बढ़कर कितना हो गई है, 2.60 लाख करोड़ का संशोधित अनुमान है, ठीक है। और पिछले साल कितना था, जो पिछले साल 1.55 लाख करोड़ के आंकड़े से 67.7 अधिक था, ठीक है। यानी आपका जो सब्सिडी दिया जाता है रासायनिक उर्वरकों पे, तो वो काफ़ी बढ़ गया है। तो उसको आपको क्या है, उसको कम करने की बात की जा रही है। और ये आपको रासायनिक उर्वरकों की जगह पे आपको उसके लिए जो खाद वगैरह, जो इन्वायरमेंट फ्रेंडली खाद हो, उसका मतलब यूज़ करने की बात भी की जा रही है, ठीक है, इसके अंतर्गत। और योजना कौन सी है, तो पीएम प्रमाण योजना है, ठीक है। आइए अगला देख लेते हैं, इसमें क्या बोल रहा है कि ये जो बोल रहा है क्या कि आपका जो है कि कोई अलग बजट नहीं है इसमें, ठीक है। उर्वरक विभाग द्वारा संचालित योजनाओं के तहत मौजूदा उर्वरक सब्सिडी की बचत द्वारा वित्त पोषित किया जाएगा। यानी इसके लिए कोई फंड जो है वो एलोकेट नहीं किया गया है, ठीक है। ये जो है आपका क्या है कि आपका जो भी पहले से जो चल रहा है तो उसी में ये कवर कर लिया जाएगा, ठीक है। आइए इसमें क्या बोल रहा है कि अमृत धरोहर की एक बात की जा रही है। तो अमृत धरोहर की जो बात की जा रही है, इसमें क्या है कि आपका यहाँ पे बात किया जा रहा है कि आर्द्रभूमि जैव विविधता को धारण करने वाली अति महत्वपूर्ण परिस्थिति तंत्र है। सरकार अमृत धरोहर स्कीम के माध्यम से इनके विशिष्ट संरक्षण मूल्यों को बढ़ावा देगी, ठीक है। और इस स्कीम को आर्द्रभूमि के इष्टतम प्रयोग को बढ़ावा देने तथा जैव विविधता, कार्बन स्टॉक, पर्यावरणीय पर्यटन के अवसरों तथा स्थानीय समुदायों के लिए आय सृजन बढ़ाने के लिए अगले 3 वर्षों में कार्यान्वित किया जाएगा, ठीक है। और ये क्या करेगा कि 3 वर्षों में अपना कार्य को पूरा करेगा। और ये क्या है आपका, ये आर्द्रभूमि जैव विविधता को के लिए ये बनाया गया है, ठीक है। और ये आपका जैव विविधता, कार्बन स्टॉक और पर्यावरणीय पर्यटन के अवसरों को स्थानीय समुदायों के लिए आय सृजन भी करेगा। और ये 3 सालों के लिए है, ठीक है। आइए अगला क्या बोल रहा है कि आप कौशल प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0 देख लीजिए। इसमें क्या बोल रहा है कि 3 वर्षों में लाखों युवाओं को कौशल प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0 या ओ लाया गया है, शुरू किया गया है, ठीक है। इसमें क्या किया जाएगा, तो आपका कोडिंग जो कृत्रिम बुद्धिमत्ता होती है, कोडिंग, एआई, रोबोटिक्स होगा, मेटाट्रॉनिक्स होगा, आईओटी होगा, 3D प्रिंटिंग होगा, ड्रोन होगा, सॉफ्ट स्किल जैसे नए युग के पाठ्यक्रमों को शामिल किया जाएगा, ठीक है। अगला इसमें देखिए क्या बोल रहा है कि आपको युवाओं को आपको अंतर्राष्ट्रीय अवसरों के लिए कौशल प्रदान करने हेतु अलग अलग राज्यों में 30 सिकल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर स्थापित किया जाएगा। यानी कौशल प्रदान करने के लिए 30 जो है स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर प्रदान किया जाएगा, किसको, युवाओं को, ठीक है। अभी देखिए एक पर्यटन के लिए एक योजना लाई गई है, तो आपका इसका नाम है पर्यटन, देखो अपना देश के लिए लाई गई है, ठीक है। तो देखो अपना देश के लिए जो लाया गया है, तो देखिए एक एकीकृत और नवोन्मेषी दृष्टिकोण से क्या किया गया है कि कम से कम 50 गंतव्यों को चैलेंज मोड में चयन किया जाएगा। यानी कितने गंतव्यों को किया जाएगा, तो आपको 50 गंतव्यों को किया जाएगा। और इसमें क्या है कि आपका जो पर्यटन अनुभव को संवर्धित करने के लिए प्रत्यक्ष कनेक्टिविटी का उपाय किया जाएगा। वर्चुअल कनेक्टिविटी होगी, टूरिस्ट गाइड होंगे, वहाँ पे फूड स्ट्रीट होंगे, पर्यटक सुरक्षा के उच्च मानक जैसे पहलुओं के अलावा सभी प्रासंगिक पहलुओं को एक ऐप पर उपलब्ध कराया जाएगा, ठीक है। अगला देखिए इसमें क्या बोल रहा है कि अगला जो है वो आपका प्रत्येक गंतव्य को संपूर्ण पैकेज के रूप में विकसित किया जाएगा। और ये क्या है कि पर्यटन विकास का आपका फोकस घरेलू पर्यटकों और साथ ही साथ विदेशी पर्यटकों पर भी होगा। यानी कहने का मतलब कि आपका जो घरेलू पर्यटक होंगे और ये आपका जो विदेशी पर्यटक को दोनों इस पैकेज, संपूर्ण पैकेज का लाभ उठा सकते हैं, ठीक है।
आइए देखिए, एक चीज़ आप जान लीजिए कि आपका जो केंद्र सरकार जितने भी योजनाएं चलाती हैं, चाहे वो इंडिया के डेवलपमेंट में जितने भी खर्च किए जाते हैं फंड, तो कुछ विदेशों से भी वो खर्च लेते हैं, ठीक है। तो वो क्या किया जाता है कि इसमें जो है वो केंद्र सरकार के उसी के संदर्भ में बात किया जा रहा है कि जो आपका केंद्र सरकार पर 155.8 लाख करोड़ का कर्ज है। तो देखिए ये इसमें क्या है कि आपका जो बात किया जा रहा है, तो 155.8 लाख करोड़ रुपए का कर्ज है, ठीक है। एक सवाल के लिखित जवाब में जो है आपका क्या है कि केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने यह जानकारी संसद के बजट सत्र में दी, ठीक है। और इसमें बताया गया है कि कितने क्या क्या चीज़ें हैं, देख लीजिए। इसमें क्या बोल रहा है कि मार्च 2023 के अंत तक आंकड़े रखते हुए उन्होंने बताया कि यह कर्ज फिलहाल जो है वो जीडीपी की तुलना में 57.3% के बराबर है, ठीक है। और विदेशी कर्ज सिर्फ 7.03 लाख करोड़ है। तो आपका जो है वो विदेशी कर्ज कितने हैं, तो 7.03 लाख करोड़ है, जो जीडीपी का 2.6 के करीब प्रतिशत के करीब है, ठीक है। 2.6% के करीब जो है वो विदेशी कर्ज है। और आपके लाख में कितने हैं, 7.03 लाख करोड़ है, ठीक है। तो ये है आपका। और जीडीपी के अनुसार आप देख लीजिएगा कि कितना है, तो 57.3% जो है वो उसके बराबर आपका कर्ज है, ठीक है। और ये हमारी वित्त मंत्री ने बताया, ठीक है। अगला देखिए क्या बोल रहा है कि इसमें बोल रहा है क्या कि वही देश के कुल जो कर्ज में बाहरी कर्ज करीब 4.5% है, ठीक है। और इस तरह से क्या है कि जो जितने भी कर्ज लिए गए हैं, तो बाहरी कर्ज कितने हैं, वो 4.5% है। और जीडीपी के कितने बराबर है, 3.1% के बराबर है, ठीक है। तो आप ये याद रखिएगा, पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बाहरी कर्ज का बड़ा हिस्सा रियायती दरों पर द्विपक्षीय एजेंसियों के बीच हुए समझौते के तहत किया गया है। यानी कहने का मतलब कि बाहरी कर्जों का बड़ा ही रियायती दरों पर जो द्विपक्षीय एजेंसियों के बीच हुए समझौतों के तहत किया गया है। कर्ज के जोखिम की स्थिति के लिए लिहाजा से देखते हुए देश की वित्तीय स्थिति सुरक्षित है। यानी कहने का मतलब कि ये हमारा जो भी कर्ज की वित्तीय स्थिति है वो बहुत ही ठीक ही स्थिति में है, ठीक है। तो चलिए अगला देख लेते हैं जो भी पॉइंट है।